कुछ लोगों को घड़ियों का बहुत शौक होता है, शायद आपको भी होगा। आज की हमारी कहानी भी एक घड़ी के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्टोरी पॉडकास्ट कुछ तो बात है के नए एपिसोड में, जिसका नाम है घड़ी की खूनी सुई। लेखक हैं आनंद बंसल जी। राजस्थान का छोटा सा गांव बलिया, जहां का हर शख्स एक दूसरे से वाकिफ था। बहुत समय पहले इसी गांव में एक घड़ी साज लखनपाल घड़ियों के मरम्मत के लिए बहुत मशहूर था। कैसी भी घड़ी हो, कितनी भी पुरानी हो, वो चुटकी में ठीक कर देता था। बलिया गांव में एक सेठ बनवारी लाल को घड़ियों का बहुत शौक था। उसने अपनी हवेली में एक से एक नायाब घड़ियां लगवा रखी थी। कुछ मुगल जमाने की, कुछ उससे भी पुराने राजा महाराजाओं के समय की प्राचीन घड़ियों का संग्रह था उसके पास। उनमें से एक घड़ी उसके परिवार में पुश्तों से चली आ रही थी। सदियों से वो घड़ी खराब भी नहीं हुई थी। वो एक दीवार घड़ी के नाम से मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। चंदन की लकड़ी से बनी सोने की तलवार के समान चमकती उसकी सुई, इतनी खूबसूरत नक्काशी उस पर हो रखी थी कि जो भी उसे देखता उसे कारीगर के हाथ चूमने का मन कराता था। एक दिन वो घड़ी खराब हो गई। सेठ जी ने बड़ी कोशिश की, बहुत घड़ी साजों को भी बुलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सेठ जी के दामाद प्रमोद ने उन्हें घड़ी साज लखनपाल के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत लखनपाल को फोन किया और कहा, मेरे पास पुरखों की बड़ी घड़ी है, मैं उसे लेकर तुम्हारे पास तो नहीं आ सकता, तुम ही आ जाओ, तुम्हारे आने जाने का खर्चा दे दूंगा। लखनपाल मान गया। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, जिस तरह आपको घड़ी रखने का शौक है, उसी तरह मुझे घड़ी ठीक करने का। मैं घड़ी की मरम्मत पैसों के लिए नहीं करता। फिर भी आप इतना कह रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ आपके पास कल। थोड़ा बताएं अपनी घड़ी के बारे में, क्या खराबी हो गई है। सेठ जी बोले, मेरी दीवार घड़ी है, उसके ऊपर का उल्लू जब से टूटा है उसने चलना बंद कर दिया है। बहुत कोशिश की पर नहीं ठीक हो पाई। लखनपाल ने कहा, क्या आपकी घड़ी के ऊपर अत्यम लिखा है? सेठ जी ने कहा, हाँ, क्यों? लखनपाल बोला, सेठ जी, ये कोई आम घड़ी नहीं है, फिर भी इसे मैं ठीक कर सकता हूँ। कल आता हूँ आपके यहाँ। लखनपाल सेठ जी के घर पहुंचा और देखा कि सेठ जी के पास बेशुमार, बहुत खूबसूरत, बहुत प्राचीन और बहुमूल्य घड़ियों का भंडार है। ऐसी ऐसी घड़ियां जो शायद मुगलों के ज़माने में प्रसिद्ध घड़ी साजों ने बनाई थी। लखनपाल के मन में लालच आ गया। उसने सेठ जी से कहा, मैं एक ही शर्त पे घड़ी ठीक करूंगा सेठ जी। पैसों के बदले आप मुझे अपनी सभी घड़ियों में से कोई भी 5 घड़ियां दे देंगे, जो मैं मांगूंगा वो। सेठ जी ने सोचा, अब मेरे पास दूसरा क्या चारा है। फिर बोले, पर इस दीवार घड़ी के अलावा और कोई भी मांग लो। लखनपाल मान गया। उसने घड़ी के ऊपर का उल्लू बदला और घड़ी खोलकर उसे ठीक कर दी। सेठ जी बहुत खुश हो गए और उसे अपनी पसंद की 5 घड़ियां ले जाने दी। सेठ जी की प्यारी घड़ी पहले की तरह चल दी, पर कुछ तो अजीब था उस घड़ी में इस बार। रात को तकरीबन 12 बजे सेठ जी की नींद खुली किसी चीज के फड़फड़ाने की आवाज से। सेठ जी ने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था।
अपने कमरे से बाहर निकले, किसी चीज के फड़फड़ाने की आवाज थोड़ी थोड़ी देर में आ रही थी। आवाज को ध्यान से सुनते सुनते सेठ जी हॉल में आ गए। उन्होंने देखा बड़ी घड़ी में लगे उल्लू के पंख बीच बीच में फड़फड़ा रहे हैं। आंखें भी हिलती हुई नजर आईं और ऐसा लगा जैसे उल्लू कुछ कहना चाह रहा है। थोड़ी पास जाने पर उन्हें उल्लू से सिर्फ मरेगा मरेगा सुनाई दिया। सेठ जी की सांसें रुक गईं। ये क्या बला आ गई है मेरे घर, ये सोचकर सेठ जी उल्टे पैर अपने कमरे में चले गए। उधर लखनपाल ने सेठ जी के यहाँ से लाई हुई घड़ियों को बेचना शुरू कर दिया। पहली घड़ी उसने शहर के एक लाला जी को बेची। एंटीक घड़ी के नाम पे मुंह मांगे दाम लिए उसने लाला जी से। ठीक 3 दिन बाद लाला जी का अपने ही घर में खून हो गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि एक लंबी नुकीली चीज लाला जी के पेट में घुसी थी और एक छोटी नुकीली चीज उनकी कनपट्टी में। जिस रात लाला जी का खून हुआ उस रात उल्लू के बड़बड़ाने की घटना फिर हुई सेठ जी के साथ। इस बार उल्लू बोला, काम हो गया काम हो गया। सेठ जी को ये साफ सुनाई दिया और साथ साथ उन्होंने घड़ी की बड़ी सुई को भी गायब देखा। डर के मारे सेठ जी पसीने पसीने हो गए। उनकी समझ में नहीं आया ये क्या माजरा है, ये कैसे हो सकता है। खैर बेचारे सेठ जी करते भी तो क्या करते, चुपचाप कमरे में गए और लेट गए। बहुत कोशिश करी सोने की पर डर के मारे सो नहीं पाए। सुबह उठकर सेठ जी नाश्ते की टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे कि उन्होंने लाला जी की मौत की खबर पढ़ी। तभी दीवार घड़ी के पेंडुलम से टन टन की आवाज आई। सेठ जी की नजर घड़ी पे गई तो वो चौंक गए। बड़ी सुई वापस लगी हुई थी। उन्हें लगा रात को सच में बड़ी सुई गायब थी या मेरा वहम था। एक पल को इसे अपना वहम मानकर उन्होंने बात आई गई कर दी और चले गए लाला जी की शोक सभा में। वहां जाकर उन्होंने देखा कि लाला जी के घर की दीवार पर वही घड़ी लगी है जो उनसे लखनपाल ले गया था। बड़ी हैरानी के साथ चुप्पी साधे बेचारे वहां से लौट आए। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद लखनपाल ने सेठ जी की दी हुई दूसरी घड़ी बर्तन वाले चंपत लाल को बेची। एंटीक घड़ी के नाम पर उसने उनसे भी मुंह मांगे दाम लिए। ठीक उसी तरह 3 दिन बाद चंपत लाल का भी खून हो गया। चंपत लाल के खून वाली रात को भी सेठ जी के साथ वही घटना घटी जो लाला जी के खून के दौरान घटी थी। चंपत लाल के खून का कारण भी कोई 2 नुकीली चीज ही बताई जा रही थी। इस बार सेठ जी के आगे उल्लू बोला, लो फिर काम हो गया, लो फिर काम हो गया। घड़ी की बड़ी सुई फिर गायब थी। अगले दिन घड़ी की बड़ी सुई अपनी जगह देखकर सेठ जी समझ गए कोई तो फिरकी ले रहा है, ये उनका वहम नहीं हो सकता। चंपत लाल के यहाँ शोक सभा पर भी सेठ जी ने लखनपाल को दी हुई दूसरी घड़ी देखी। अब सेठ जी के दिमाग में शक की दीवार खड़ी हो गई। उन्हें लगा हो ना हो इन दोनों खून में घड़ियों का कुछ ना कुछ माजरा तो अटका हुआ है। अभी ये मामला ठंडा हुआ ही नहीं था कि एक तीसरा खून भी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से और ठीक उसी तरह सेठ जी के साथ खून वाली रात भी वही घटना घटती है। इस बार लखनपाल की बेची हुई घड़ी ने मिट्ठू मिठाई वाले की जान ले ली थी।
उसकी शोक सभा में भी सेठ जी ने अपनी घड़ी देखी और चल दिए सीधा लखनपाल के घर उससे माजरा पूछने। लखनपाल ने पूछा, कैसे आना हुआ सेठ जी? घड़ी का उल्लू ज्यादा तंग तो नहीं करता? सेठ जी ने कहा, यार उस उल्लू ने तो मेरी नींद हराम कर रखी है, जाने क्या क्या बोलता रहता है। तुम निकाल दो उसको घड़ी से बाहर, मुझे नहीं रखना उसे। लखनपाल ने चौंक कर कहा, क्या बात कर रहे हैं आप सेठ जी? ऐसा क्या हो गया? उस घड़ी की जान तो उस उल्लू में ही है, वो निकाल दिया तो घड़ी खराब हो जाएगी। सेठ जी उसकी दुकान में कुछ खोज रहे थे। लखनपाल ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं सेठ जी आप? सेठ जी ने कहा, लखनपाल, जो घड़ियां मैंने तुम्हें दी थीं, सब बेच दी क्या? लखनपाल ने कहा, हाँ सेठ जी, 3 तो मैंने आपकी तरह सेठों को बेच दी, एक आपकी पत्नी ले गई और एक आपका दामाद प्रमोद ले गया। सेठ जी के पसीने छूट गए। बोले, अरे धूर्त, ये क्या कर दिया तूने? मेरे ही घर में मौत का सामान भेज दिया, दत्त तेरे की। अगर मेरे घर में किसी को कुछ हो गया ना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। क्या सेठ जी अपने घर में होने वाले हादसों को रोक पाएंगे या खुद उस घड़ी का शिकार हो जाएंगे? क्या है उस घड़ी के उल्लू का और लखनपाल द्वारा बेची गई घड़ियों का रहस्य? क्या इन घड़ियों की आड़ में कोई और खून कर रहा है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे स्टोरी पॉडकास्ट कुछ तो बात है को सब्सक्राइब करके। मैं कनिका बंसल इस कहानी का दूसरा भाग लेकर फिर आऊंगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।